बाबूसर टॉप की जो चढ़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको इस तरह के मैदान रास्ते में मिलते रहेंगे। कहीं पे दरिया, कहीं पे मैदान, कहीं पे हाइट, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। गिलगित से चलाश की तरफ या बाबूसर टॉप की तरफ बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह। और यहाँ पे बड़ा सा पत्थर अपनी टांगों पे खड़ा है। उम्मीद है जी आपको इस सफ़र की वीडियोस पसंद आ रही होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अपनी राय का भी इज़हार करें कमेंट में, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, ताकि मज़ीद इस तरह की खूबसूरत जगहों की वीडियोस हम बना कर आप तक पहुंचाते रहें। तो जनाब ये देखिए सामने ये पौधों का ये जंगली पौधों का ये कलर है, ये बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। यहाँ से आपको दिखाते हैं, छोटा छोटा स्टे करते करते चलेंगे, जहाँ पे भी कोई खूबसूरत जगह आएगी ज़्यादा। तो ये जनाब सामने ये जो कलर है पौधों का, ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप वो नीचे तक जा सकते हैं, यहाँ से इजीली बंदा जा सकता है, पहाड़ से यहाँ से उतरने की जगह बनी हुई है। और वैसे भी KI यूनिवर्सिटी जो है उसके ट्रैक पे अगर चढ़ सकते हैं तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो सीधा सीधा रास्ता है भाई। आपके भाई ने जनाब हमें KI ट्रैक पर ऐसा चढ़ाया कि लगता था यार उतरना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उतर गए। जनाब अब हम जा रहे हैं चलाश की तरफ। हमारी देखते हैं चलाश कितनी देर पे पहुँचते हैं। अभी रोड आता है तो उस पर पढ़ते हैं चलाश कितना रह गया, कितने किलोमीटर है चलाश, तो देखते हैं। उसके बाद हमें उससे आगे जाना है, टाइम बचता है या नहीं बचता, पर क्योंकि चलाश मुझे तो यही कहा गया ये यहाँ पे रोड का चलाश का दिखा। मुझे तो यही बताया गया कि चलाश 2.5-3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, और अगर 2.5-3 घंटे में पहुँचेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे वहाँ पे, बल्कि 12-1-2 बजे तक भी पहुँचेंगे तो नहीं रुकेंगे, वहाँ से आगे जाएंगे। क्योंकि हमारा स्टे होगा तकरीबन 5 बजे के करीब, जो भी 5 बजे के करीब आबादी आएगी, और वहाँ पे हमें गेस्ट हाउस पर मिल गए, हमने देखा कि वहाँ पे गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम सफ़र जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ही चलानी है बाइक अपने, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलाते हम, नॉर्मल चलाते हैं तो नॉर्मल ही चलना है। यहाँ से दरिया का बड़ा खूबसूरत सीन है जी, दरिया और पहाड़ों का और दरख्तों का बहुत ही खूबसूरत सीन है माशाअल्लाह, बहुत आउट क्लास। चले जी आगे चलते। अगला बोर्ड आता है तो ब्रेक लगा लेते हैं, ब्रेक लगा के ज़रा उसे अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पता चल जाए कि
हमने कहाँ तक जाना है, मतलब एक अंदाज़ा हो जाए। बाकी तो अल्लाह को पता है कि कहाँ तक जाना है हमने आज, कितना सफ़र करना है हमने आज, ये तो अल्लाह की ज़ात बाकी बेहतर जानते हैं। तो ये कि एक अंदाज़ा हो जाता है कि आज यहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आगे, अब ये नहीं पता मुझे कि वो आर्मी का जो चौकी है उससे पहले आएगा या बाद में आएगा। तो पहले आएगा तो वहाँ पे जनाब आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो बाद में है, वो शायद आज नहीं आएगा। लास्ट टाइम जब बाबू से टॉप गए थे वो पॉइंट आया था, तो ये टनल आ गई है, टनल टनल टनल। यहाँ स्लो करते हैं ज़रा। टनल आ गई, टनल भाई, टनल आ गई और टनल में है फुल अंधेरा, हम जलाएगा लाइट। पर इतनी बार अंधेरा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आज हम चले तकरीबन 9 बजे के करीब, 8 साढ़े 8, 8 सवा 8 बजे या 8 से साढ़े 8 के दरमियान अभी गुजर जाती है बुर्जियों। तो इस बैरियर के पीछे थी बुर्जियों, नज़र बाद में पड़ी। चले खैर आगे देख लेते हैं। 8 किलोमीटर के बाद आ रही है बुर्जी एक, तो ये अगली बुर्जी में चेक करते हैं क्या पोजीशन है, कौन सी जगह कितनी रह गई है। जगलोट 18, एबटाबाद 446 और 443 और स्कर्दू जंक्शन 6। अच्छा वो स्कर्दू जंक्शन पहले आएगा, ठीक है। स्कर्दू वाली साइड पे जो रोड आती है स्कर्दू जंक्शन आएगा, वहाँ पे आगे जाके एक साइड जाएगी बाबू सर, और चलास की तरफ दूसरी साइड जाएगी स्कर्दू की तरफ। तो स्कर्दू जंक्शन रह गया जी यहाँ से 6 किलोमीटर। बाएं तरफ हाइट पर है काफ़ी, और राइट साइड पे हमारे जनाब मैदानी पहाड़, और ये कब्रिस्तान आ गया। अस्सलाम वालेकुम या अल कबूर या गफिरुल्लाहु लना व लकुम नहनु बिलास। अल्लाह पाक रहमत फरमाए आप पर। कोई आबादी आ गई है और नॉट कंफर्म कि इसका नाम क्या है। और यहाँ पे नाम तो कहीं लिखा भी नजर नहीं आ रहा हमें, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। अभी जो कुर्सियाँ या बोर्ड आ रहे हैं उस पर चलास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। हम कंफर्म हो जाए चलास कितना किलोमीटर, तो हमें पता हो कि हमने चलास से आगे की तरफ आज क्रूज करना है या चलास से मैक्सिमम चलास तक पहुँचेंगे।
ये पता चलता है, लेकिन अभी तक कोई बोर्ड नहीं आया जिस पर चरास की इंफॉर्मेशन हो। बड़ा खूबसूरत बाग है जी, और ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ी आबादी है ये, नाम कहीं दिखा नजर नहीं आया, लेकिन आबादी बड़ी, ये बड़ी बंगला गिलगित, बड़ी बंगला गिलगित लिखा हुआ था, बड़ी बंगला गिलगित। बड़ी बंगला गिलगित की बड़ी सी आबादी से गुजर रहे हैं हम। ये चश्मा इस साइड में जो कि सूखा हुआ है, हाल में अभी तो बर्फ नहीं दिख रही, बर्फ निकलेगी फिर ये भर जाएंगे सारे, और यहाँ पे नाला कहा जाता है। ये वही परिंदा, खूबसूरत परिंदा, हाँ जी, बड़ी बंगला नाम ही है। यहाँ पे भी बोर्ड लगा था मस्जिद का, तो उसमें बड़ी बंगला लिखा हुआ था, बड़ी बंगला। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत जगह है ये वादी। दोनों तरफ मैदान पहाड़ का, यानी कि पहाड़ की चोटी है। जब भी किसी पहाड़ की चोटी आती है तो उसके ऊपर जो एक मैदान होता है, तो ये पहाड़ की चोटी है जिसके ऊपर बड़ा सा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान।
अच्छी आई है। यहाँ पे देखते हैं एबटाबाद, जगलोट, रायकोट। रायकोट है जी 38, जगलोट 10 किलोमीटर, एबटाबाद मिट गया है 435। एबटाबाद अभी काफ़ी है। एबटाबाद है 435। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत और नांगा पर्वत पर स्टे करेंगे। अभी पहले किसी वजह से हम कैमरा नहीं चला सके और काफ़ी रास्ता जो है वो वीडियो में नहीं आ सका। बहरहाल ये जनाब नांगा पर्वत खूबसूरत तरीन जगह, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर होटल, जनरल स्टोर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकती हैं, स्टे करती हैं और टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जनाब नांगा पर्वत इस वक्त आपके सामने। अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे।